हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दो नी एक्सरसाइजेस बताने जा रही हूँ जो हर कोई कर सकता है। दो ही क्यों बताने जा रही हूँ, उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, नी पेन जो है या नी का कोई भी इंजरी जो है उसकी मैकेनिज़्म बहुत डिफरेंट होती है। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं एंड हर कॉज की पैथोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो नी पेन है वो आपके डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से हो सकता है वो लिगामेंट इंजरी की वजह से हो सकता है वो और किसी स्ट्रक्चर के डैमेज होने की वजह से हो, या हो सकता है वो मसल वीकनेस की वजह से हो। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं रीजंस होते हैं नी पेन के या फिर नी स्टिफनेस के। तो दो एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो कोई भी कर सकता है। इन एक्सरसाइजेस को करने का फ़ायदा ये है कि इससे आपका नी पेन एक तो बढ़ता नहीं है, प्लस आपकी जो मेन मसल है जो नी एक्सटेंशन में हेल्प करती है, दैट इज़ योर क्वाड्रिसेप्स मसल, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। कई केसेस में क्या होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो, आप नी की एक्सरसाइज कर लेते हो एंड 4-5 एक्सरसाइज करते हो एंड आपको पता नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको जस्ट ये पता है कि आपको नी पेन है एंड नी पेन में ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो होता क्या है, उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आपका पेन कम होने की बजाय आपका पेन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये दो एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिससे आपका पेन बढ़ेगा ही नहीं, बल्कि आपका पेन जो है उसमें कमी आएगी, प्लस आपका मसल स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होगा। प्लस ये बहुत इजी है, इसको हर कोई कर सकता है, चाहे आप टीनेजर हो, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप मिड एज हो, या फिर आप एल्डरली हो, कोई भी कर सकता है, इजीली कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मेक श्योर कि इसको करने का जो टेक्निक है वो सही हो। मैं जो वीडियो है उसमें आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सही टेक्निक है ना, आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि आप जो एक्सरसाइज है वो सही तरीके से कर भी रहे हो या नहीं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज को करते हो तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है। अगेन, उससे आपका पेन में कोई रिलीफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपी सेशंस ले रहे होते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें होम प्रोटोकॉल बता दिया जाता है, या फिर वो एक्सरसाइज अगर कर भी रहे होते तो उनका टेक्निक बहुत ज़्यादा गलत होता है। जब आप राइट फोर्स या फिर राइट टेक्निक से एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती ही आती है, आपका पेन जो है वो कम हो ही नहीं सकता। अब ये है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं, फॉर एग्जांपल डीजनरेटिव कंडीशंस, फॉर एग्जांपल ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक डीजनरेटिव कंडीशन है। इसके अंदर आप अगर ये सोचो कि आपका 100% पेन इन एक्सरसाइजेस से कम हो जाएगा, सो ऐसे नहीं होता। पेन जो है आपका वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन कभी कभी आपको पेन आएगा भी, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। लाइक आपको ये देखना पड़ता है आपका मेडिकल कंडीशन कैसा है, आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है, प्लस आपका जो रिडक्शन है जॉइंट गैप में वो कितना है, जॉइंट स्पेस आपका कितना ज़्यादा रिड्यूस्ड है, उस पर भी डिपेंड करता है। एंड ऐसे ही और सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो सब कंसिडर करने के बाद ही आपको ये श्योरिटी हो सकती है कि आपका कितना ज़्यादा पेन जो है वो रिड्यूस होगा। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको 80 to 90% तक आपको रिलीफ आएगा ही आएगा। प्लस इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। प्रिकॉशंस के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो। और बाकी और भी कंडीशंस हैं, वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी आपको सेपरेटली बताऊंगी। बट अभी सिर्फ एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी। तो ये दो एक्सरसाइजेस के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ऑल यू नीड इज़ अ टॉवल। आप कोई भी टॉवल ले लीजिए। यहाँ पे मैंने ये बड़ा वाला टॉवल लिया है। अब इस टॉवल का क्या करना है, आपको इस टॉवल को रोल करना है। इस टॉवल का जो है आपको रोल बनाना है। सो आपको टॉवल रोल बनाना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। सो दिस इज़ द टॉवल रोल। क्योंकि मेरा टॉवल बड़ा था तो ये थोड़ा बड़ा बन गया है। आप जो टॉवल यूज़ करें, ठीक है, मेक श्योर वो मिड साइज़ हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, वरना आप जो है प्रॉपरली प्रेशर नहीं डाल पाएंगे। अगर आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको कितनी बड़ी टॉवल रोल चाहिए, तो आप एक और काम कर सकते हैं, यू कैन गेट अ फुटबॉल, मिड साइज़ फुटबॉल जो आती है आप वो ले लीजिए। उसको आपको क्या करना है, उसको आपको अपने घुटने के नीचे रखना है। अभी मैं बताने जा रही हूँ किस तरह से आपको अपने घुटने के नीचे टॉवल रोल को रखना है।
पेशेंट को हम बोलेंगे कि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, पैर सीधे करके, पीछे टेक लगा के। पीछे टेक लगाना बहुत ज़रूरी है, आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, नहीं तो आपके बैक में जो है पेन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले एक लेग पे करेंगे, फिर दूसरे लेग की एक्सरसाइज करेंगे। आपको टॉवल लेना है, टॉवल का रोल मैंने बना लिया है, आप देख सकते हो। अब टॉवल रोल को मैं अपने घुटने के नीचे रखूँगी। यू कैन सी इट राइट हियर, बिल्कुल घुटने के नीचे है ये टॉवल। इस तरह से मैं अपने घुटने के नीचे रखूँगी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसको प्रेस करूँगी। घुटने से आपको नीचे की तरफ ज़ोर लगाना होगा इस एक्सरसाइज में। आप नीचे ज़ोर लगाएंगे प्लस पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे फिर इसको होल्ड करना है आपको 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। तो जब आप इसको होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे ये जो यहाँ पे एक छोटी सी बोन है, ये डॉट है, ये ऊपर की तरफ है। फिर आप इसको रिलैक्स कर देंगे। रिलैक्स में एकदम झटके से नहीं छोड़ना है, मैंने यहाँ पे झटके से छोड़ा है, प्लस मेरी ये मसल वीक है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मेरा पैर जो है वो हिल रहा है। अगर मेरी ये मसल स्ट्रॉन्ग होती, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में, फीमेल्स के केसेस में ये मसल जो है वो वीक होती ही होती है, बिकॉज़ हम जो है डिफरेंट फुटवेयर्स पहनते हैं, स्पेशली हील्स पहनते हैं। तो जो लड़कियां हील्स ज़्यादा पहनती हैं उनमें ये मसल जो है वीक हो ही जाती है। तो इस तरह से आपको ये करना है। आपको मैं एक बार फिर करके दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, घुटने से टॉवल को नीचे दबाना है। सी, जब आप लगाओगे ज़ोर तो ये बोन ऊपर की तरफ आएगी, पंजा आपको अपनी तरफ खींचना है एंड यू हैव टू होल्ड इट 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए पंजा नीचे, पैर नीचे। इस तरह से आपको ये पहली एक्सरसाइज करनी है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको टॉवल को एड़ी के नीचे रखना है। टॉवल रोल मेरा बड़ा है, मैं फिर कह रही हूँ कि आप टॉवल रोल थोड़ा छोटा रखिए। एड़ी के नीचे है, आप देख सकते हैं इसको इस तरह से। अब मैं क्या कहूँगी या पेशेंट को कि आपको टॉवल को प्रेस करना है एड़ी से। तो एड़ी से नीचे ज़ोर लगाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, एड़ी से ज़ोर लगना चाहिए। जब आप एड़ी से नीचे ज़ोर लगाएंगे तो अगेन यहाँ पे भी इसका इफ़ेक्ट आएगा। अगेन ये जो है आप देखेंगे बोन ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है। नीचे आपको टॉटनेस फील होगी एंड अगेन इसको होल्ड करके रखना है आपको 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स। बिल्कुल आराम से पैर को छोड़ना है। तो ये 2 एक्सरसाइजेस थी। अब इसको करना कैसे है ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार करनी है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मेक अ रूटीन, आप मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम करें। एक्सरसाइज करने से पहले, अब ये उनके लिए है जिन्हें क्रॉनिक पेन है। क्रॉनिक पेन मतलब जिन्हें बहुत टाइम से पेन है, स्पेशली एल्डरली। ओके, तो आपको पहले हॉट पैक लेना है, यानी कि गर्म पानी से सिकाई करनी है। आजकल हीट पैक्स वगैरह बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए हॉट पैक लेना है घुटने पे, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, काउंटिंग के साथ होल्ड करके करनी है 1 2 3 4 5। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप उसे ज़्यादा देर के लिए जो है होल्ड पे डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने 5 के लिए किया था बिकॉज मेरा मसल स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं है। आप 10 के लिए कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो आप जो है रिपीटिशंस बढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करिए, जिन्हें बहुत ज़्यादा पेन है वो स्टार्ट कर सकते हैं 10 रिपीटिशंस के साथ। अगर 10 नहीं कर पा रहे, 10 से कम कर पा रहे हैं, तो जितने में आप कंफर्टेबल हो सिर्फ उतने में करो। 5 में कंफर्टेबल हो तो 5 रिपीटिशंस करिए, 7 में कंफर्टेबल है तो 7 में करिए, 10 में है तो 10 रिपीटिशंस करिए। पहले एक पैर के लिए करेंगे, पहले नी के नीचे आपको तौलिया लगाना है, 10 रिपीटिशंस करने हैं जैसे मैंने बताया उसी तरह से। उसके बाद आपको एड़ी के नीचे टॉवल रखना है, फिर 10 रिपीटिशंस करने हैं, फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर आपको दूसरे लेग पे ये करना है। सिमिलरली इसी तरह से आप शाम के टाइम भी दोनों लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे।
ये दोनों एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपने आज एक्सरसाइज की है तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो है पेन में रिलीफ आ जाएगा। हर चीज़ में टाइम लगता है, सो इट विल ऑल्सो टेक अ टाइम। आपको रिलीफ आएगा लेकिन आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ फील करने में। आप 10 डेज़ के बाद देखिए कि आपका पेन कितना रिड्यूस है। ओके, जैसे 0 to 10 का अगर स्केल है, 0 मतलब कि बिल्कुल आराम नहीं है, 10 का मतलब बहुत आराम है, 5 का मतलब कि अब मॉडरेट है। ठीक है, 0 मतलब बिल्कुल आराम नहीं है। अगर 1 आ गया, 1 का मतलब कि स्लाइटली बेटर है। इसी तरह से अगर आप 10 की तरफ मूव कर रहे हो अपनी रेटिंग को, तो मतलब आपका पेन जो है इम्प्रूव होता जा रहा है। तो उस तरह से आप अपने आप को सेल्फ असेस करिए। तो 10 डेज़ के बाद आप देखिए कि आपका पेन अभी कहाँ है, कितना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैं और वीडियोस बनाऊँगी जिसमें आपको और मैं इजी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस बता सकूँ। प्लीज़ डूज एंड डोंट्स को ज़रूर फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया काउंटिंग के साथ करना है, सिमिलरली आप वैसे ही करिए। मैंने आपको ये तक बता दिया कि आपकी एक्सरसाइजेस कैसे सही हो रही हैं, तो आप उसको कैसे चेक कर सकते हो, आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। हर कोई कर सकता है। इसके अलावा नी पेन के लिए एक जनरलाइज्ड वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि नी पेन के लिए व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। ठीक है, वो आपको ज़रूर फॉलो करना है। एक डूज तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका बैक सपोर्टेड रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये काउच पे करना है या फिर बेड पे कर सकते हो, जैसे भी करना है, लेकिन बैक अपनी ज़रूर सपोर्टेड रखिएगा, क्योंकि जब आपकी बैक सपोर्टेड नहीं होती तो आपकी बॉडी जो है दूसरी मूवमेंट्स करने लग जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट मूवमेंट होने लग जाती है, तो आपकी जो मेन मसल जिसे एक्ट करना चाहिए वो एक्ट ना करके दूसरी मसल्स जो है वो कंपनसेट कर लेते हैं, तो कंपनसेटरी मूवमेंट्स होने लगती है। तो मेक श्योर इस चीज़ को अवॉइड किया जा सके। जो लोग इसको दिन में 3 बार कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, उनके लिए और ज़्यादा अच्छा है। मेक श्योर आप इसके एटलीस्ट दिन में 20-20-20 यानी कि 3 बार अगर आप कर रहे हो तो मॉर्निंग में 20 रिपीटिशंस, आफ्टरनून 20 रिपीटिशंस एंड इन इवनिंग 20 रिपीटिशंस, ऐसे आप कर सको। लेकिन पहले आप मिनिमम से स्टार्ट करो। मिनिमम आप कितना कर पा रहे हो, 5 कर पा रहे हो तो 5 करो, 7 कर पा रहे हो 7 करो, 10 कर पा रहे हो 10 करो। और कुछ दिन उसको सेम इसी तरह से फॉलो करो। जब आपको लगे आपका पेन स्लाइटली बेटर है, स्वेलिंग थोड़ी कम है, उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। ऐसे नहीं है कि अभी आपने 7 किए, आपको लगे 10 डेज़ बाद मेरा पेन काफ़ी हद तक कम है तो मैं सीधे 20 कर लूँ। नो, ऐसे नहीं। 7 अगर आप कर रहे हो तो 10 कर दो उसको, 10 कर रहे हो तो 12 कर दो, 12 कर रहे हो तो 15। इस तरह से आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पीपल जिनको नी पेन है, कंप्लेंट रहता है। एंड मैं फिर इन फ्यूचर और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं आपको और भी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होगा। ये तो एक जनरलाइज था फॉर द नी पेन, कोई भी कर सकता है, हर नी कंडीशन में की जा सकती है दोनों एक्सरसाइजेस। बट कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही करी जाएगी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो thank you for watching. Please do like this video, share it with as many people as you can, and subscribe to my channel. Thank you.